बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। यानी जो हमने सीक्वेंसेस और सीरीज़ पढ़ी है, आज हम उसकी कुछ एप्लीकेशन करते हैं। एक्सरसाइज है 4.9। इससे पहले की जो दो एक्सरसाइज हैं वो फिर मैं आपको बाद में करवाऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक के साथ रिलेटेड थी, इसलिए मैंने चाहा कि पहले मैं इससे आपके लिए करवा दूँ। ठीक है, तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि अ रॉकेट राइजेज 20 फीट इन द फर्स्ट सेकंड, 60 फीट इन द सेकंड and the 100 feet in a third second. If it continues at this rate, how many feet it will rise in the 20th second? तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक रॉकेट है, वो पहले सेकंड में 20 फीट राइज करता है, सेकंड सेकंड में वो 60 फीट और थर्ड सेकंड में वो 100 फीट। ठीक है, अगर वो इसी रेट के साथ वो कंटिन्यू करे तो आप ये बताइए कि वो 20th सेकंड में कितना राइज करेगा। ठीक है, यानी कितना ऊपर उड़ेगा, वो हमने बताना है। तो हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस एक्चुअली बन क्या रहा है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देख लें तो ये जो इसकी राइजिंग जो है, यानी राइजिंग ऑफ रॉकेट makes an AP। कैसे देखें, पहले सेकंड में 20 है, ठीक है, दूसरे में 60, तीसरे फीट में हो गया 100 एंड अप टू कितना, अप टू 20 तक है, 20th टर्म तक जाएगा ये। तो इसमें आप देखिए A1 क्या है, 20। इसमें कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं 40 आ रहा है, 60 माइनस 20 इज़ 40। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n कितना बन रहा है, 20, और हमें मालूम क्या करना है, ये 20। ठीक हो गया ना ये। अब जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, an इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये होगा A20, A1 की वैल्यू 20, n20 माइनस 1 और इंटू डी कितना है बच्चे, डी है 40। तो ये क्या होगा, ये होगा 20 प्लस 19 इंटू 40 आर 20 प्लस 760 और इसको ऐड करने तो कितना बन जाएगा, 780। तो 20th सेकंड में, इन 20th सेकंड द रॉकेट राइजेस या रोज के लिए राइजेस 780 फीट। ठीक है, तो ये इसी के हिसाब से करना है। नंबर 2 को आप देखें, कहता है कि ऑन द रिजल्ट डिक्लेरेशन डे द स्कूल वांट्स टू इनवाइट पेरेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स। द ऑडिटोरियम हैज़ 21 सीट्स इन फर्स्ट रो एंड ईच ऑफ other rows have one more seat than on the front of it. There are 30 rows of seats in total. If they anticipate 1200 people will come at the day, will there be a seat for everyone? Justify your answer. क्वेश्चन ये है कि रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डे है और जो स्कूल इंतज़ामिया है वो पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी बुलाना चाहती है। अब इनके ऑडिटोरियम जो है उसमें 30 रोज़ हैं और पहली रो में जो है वो 21 सीट्स हैं और इसके बाद जो रो आती है उसमें 22, यानी एक जो है वो उसमें एक नंबर जो वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, यानी पहले में 21 है, दूसरे रो में फिर कितना हो जाएगा 22, तीसरे में 23 एंड अप टू 30 रोज़ तक हैं। अब वो ये कहते हैं कि अगर वो 1200
गेस्ट को क्या करे, बुलाए, इनवाइट करे। तो बताइए कि जो हॉल में सीट्स अवेलेबल हैं क्या वो इन 1200 गेस्ट के लिए काफ़ी होंगी, या क्या हर एक गेस्ट को एक सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आपने जस्टिफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सीट्स जो हैं, नंबर ऑफ सीट जो वो क्या कर रही हैं, मेक एन एपी, ये एपी बना रहे हैं। कैसे, देखें, पहले रो में कितना है 21, दूसरे रो में कितना होगा 22, फिर तीसरे रो में कितना है 23, एंड सो ऑन अप टू 30th रो। ये 30th रो तक जाएगी बात, ठीक है ना। ये फर्स्ट रो का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड है, अप टू 30th रो। क्यों, कि उस ऑडिटोरियम में 30 रो हैं और हर एक रो में एक सीट जो है वो ज़्यादा है उससे अगले वाले रो में, ठीक हो गया ना। अगर पहले में 21 है, उसके बाद वाले में 22 है, फिर 23 है, और फिर अप टू 30th रो तक हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि अगर 1200 अगर गेस्ट को बुलाया जाए तो हर एक को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इससे 30th रोज़ में टोटल कितनी सीट आ गई, यानी रो नंबर 1 से लेकर 30th रो तक टोटल सीट्स कितनी बनती हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए A1 21, कॉमन डिफरेंट D 1, इसमें N कितना है 30, ठीक है। हम S30 निकालते हैं। S30 का मतलब 30 रोज़ में टोटल सीट्स कितनी हुई, रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 30 तक कितनी सीट्स बनती हैं, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो अर्थमेटिक सीरीज़ का फार्मूला चलेगा, तो चला दें। यहाँ पे लिखने पहले फार्मूला SN इक्वल N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जनाब, ये आ जाएगा S30 डिवाइड बाई 2 इंटू 2A1 कितना है 21 प्लस नंबर ऑफ रोज 30 -1, डिफरेंस कितना है बच्चे 1 है, ये आया, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखिए 15, ये क्या होगा 42 प्लस ये 29, तो ये 15, 9 10 11, 4 2 6 71, तो कितना बनता है 15 105 और 106, तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई, कितनी है 1065, और नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं, वो कितने हैं 1200। तो क्या हर एक को सीट मिलेगी, नो। मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ गेस्ट जो है ग्रेटर देन है नंबर ऑफ सीट से, ठीक है। सो तो हम क्या कहेंगे कि देयर विल बी नो सीट फॉर everyone, there will be no seat for everyone। यानी किसी एक के लिए जो है वो सीट जो है वो मुकम्मल नहीं है, यानी एक बंदे को एक सीट नहीं मिलेगी,
1-1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है और नंबर ऑफ गेस्ट जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये इसका आंसर हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद देखिए नंबर 3 में क्या कहता है कि माजिद रिसीव्ड आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो माजिद है वो अपनी 30 साल मुलाजिमत के बाद उसे जो रकम मिल रही है उसके बारे में ये कहानी है, ठीक है। इफ़ हिज सैलरी वाज ₹4500 इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में उसको कितनी सैलरी मिली 4500, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि हर आने वाले साल में उसे ₹820 क्या ज़्यादा मिलने लगे, यानी इंक्रीमेंट लगने लगा उसे। पहले साल में उसको मिले 4500 4500, दूसरे में मिलेंगे 4500 प्लस 820, फिर तीसरे में उसके सम के साथ फिर 820, फिर उसके सम के साथ अगेन 8, मतलब ये इंक्रीज होता जाएगा कब तक के लिए 30 ईयर्स तक के लिए। तो कहते हैं बताइए टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा। बात समझ गए हैं? तो देखिए कैसे होगा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि द सैलरी ऑफ माजिद मेक्स एन AP। कैसे AP देखें, पहले बार उसको कितना मिला 4500, दूसरे बार उसको कितना मिला यानी 4500 और प्लस कितना 820, तीसरी बार उसको कितना मिला 4500 और प्लस फिर इसका डबल हो जाएगा, कितना बनता है डबल इसका 0, 2 2 4 16 एंड प्लस कॉमा अप टू 30 ईयर्स, ऐसा होगा ना। तो अगर आप देख लें कॉमन डिफरेंस कितना बन रहा है 820 बन रहा है, यानी प्रीसीडिंग जो मेरे पास टर्म जो आ रही है, जो नेक्स्ट टर्म आ रही है उसमें 820 इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पे A1 कितना होगा, कॉमन डिफरेंस D कितना होगा 820, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 30, क्यों 30 ईयर्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है S30, टोटल अमाउंट इन 30 ईयर्स, ये हमने बच्चे कैलकुलेट करना है। तो ठीक है जी, अर्थमेटिक सीरीज़ का फार्मूला चलाएं इसके ऊपर, क्या कहता है SN इक्वल N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। आप इसमें AN निकालने के बाद अर्थमेटिक सीरीज़ का जो शार्ट फार्मूला है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे देखें क्या होगा S30, ये 30/2 2 इंटू 4500 प्लस 30-1 इंटू 820, तो ये क्या मिलेगा व्यूअर्स आपको 15, यहाँ से 90 प्लस ये 29 इंटू 820। तो ये ज़रा मैं कैलसी से सॉल्व करके देखता हूँ क्या देता है। ये देखने ये आ जाता है मेरे पास 15, ये 9000 प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 29 मल्टीप्लाई बाय 820, तो ये कितना आ गया, ये आया 23,780। इसमें ऐड कर लेते हैं प्लस 9000, तो ये आ जाएगा 32,780 780 मल्टीप्लाई कर लें 15 से, मल्टीप्लाई बाय 15
तो ये बनता है 49,1700। तो ये अमाउंट कितना आ गया टोटल 30 ईयर्स में कितना मिलेगा उससे, वो मिलेगा 49 lakhs 4,91,700 ये मिलेगा 4,91,700। ठीक है बच्चों, तो आपने इस तरीके से कर लेना है। तो आप ये कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए कहता है कि यू सेव ₹1 ऑन फर्स्ट डे, यानी पहले दिन आप ₹1 बचाते हैं। द ईच डे देयर आफ्टर सेव डबल द अमाउंट यू सेव द डे बिफोर। अब हर आने वाले दिन में आप उस रकम का डबल क्या करते हैं, सेव करते हैं जो आपने पिछले दिन किया है। यानी जैसे आज आपने ₹1 किया है तो कल आप करेंगे ₹2, उसके बाद करेंगे ₹4, फिर आप डबल उसका ₹8, फिर डबल होगा ₹16। ठीक है, ये सिलसिला चलता जाएगा कब तक के लिए, 20th डे में। कहता है आप बताइए कि 20th डे में जो है आपके पास कितना अमाउंट होगा। तो 20th डे का हमें अमाउंट निकालना है। तो देखते हैं इसे, ये सोल्यूशन में द सेविंग्स द सेविंग्स मेक जीपी। ये जीपी बना रहे, कैसे देखें, पहले पे 1 है, फिर क्या है 2, देन 4, देन 8, देन 16 एंड अप टू कब तक, 20th डे तक। तो इसमें A1 आप देखिए 1, R देखें 2 डिवाइड बाई 1 इज़ 2, और इसमें N कितना है 20, और आपने बच्चों कैलकुलेट क्या करना है A20, यानी कि 20वें दिन आपके पास कितना अमाउंट बनेगा। ठीक है, वो टोटल नहीं पूछ रहा है, वो 20वें दिन का पूछ रहा है। ये आपने याद, ये आपने S20 नहीं A20 निकालना है। ठीक है, अच्छा तो आप ज़रा अप्लाई करेंगे। जनरल फार्मूला क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, AN A1 R N-1। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, A20 A1 1, R कितना है 2, और N कितना है 20 और -1। तो ये आपको दे देगा A20 इक्वल कितना आ जाएगा 2 की पावर 19, और 2 की पावर 19 कितना बनता है, मैंने कैलकुलेट किया, इसका मैं आंसर लेके बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो नंबर 4 में आता है 5 to 4, 5 to 4 288। तो 20वें दिन जो है वो उसके पास कितना अमाउंट आएगा, इतना अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑन 20th डे अमाउंट कितना होगा बच्चे, ₹5,2,4,288 ये। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट में क्या कहता है, नंबर 5 कहते हैं कि अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/5 ऑफ एयर फ्रॉम अ सील्ड कंटेनर। एक सील्ड कंटेनर है, उसमें कुछ एयर है, और उस एयर को एक वैक्यूम पंप जो है 1/5 क्या करता है, रिमूव करता है। जिसमें हर स्ट्रोक के बाद वो 1/5 क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि 5वें स्ट्रोक्स पर जब वो वैक्यूम का जो पिस्टन है वो 5वां स्ट्रोक लगाएगा तो उस वक्त इस कंटेनर में कितना एयर
रिमेनिंग होगा, कितना लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, वो हमने निकालना है। तो देखते हैं इसमें, पहले हम सपोज करते हैं कि लेट प्रेजेंट एयर से कि 100% जो है वो इसमें मौजूद है एयर। तो 100% का मतलब क्या होता है, 100/100 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब एयर लेफ्ट आफ्टर 1 स्ट्रोक, तो पहले स्ट्रोक में क्या होगा, कितना है, हवा कितनी है उसमें, एयर 1 है, रिमूव करें 1/5 तो कितना बन जाएगा, 4/5 बनेगा। ठीक है, फिर ये फर्स्ट स्ट्रोक में हो गया, एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड स्ट्रोक, तो सेकंड में कितना बनेगा, इस 4/5 को यानी ऐसे लिखेंगे आप, इनटू फिर 1 में से 1/5 माइनस, तो ये बच्चों क्या बनता है, 4/5 और ये भी 4/5, तो ये एक्चुअली कितना बन गया, 4/5 का स्क्वायर। लेट्स से ये सेकंड स्ट्रोक हुआ, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू फिफ्थ स्ट्रोक, ये हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसमें ये आ जाएगा 1, दूसरे में कितना है, यानी ये तो 1 आ गया, पहले स्ट्रोक में कितना है, 4/5, दूसरे में 4/5 स्क्वायर, ठीक है, एंड अप टू फिफ्थ स्ट्रोक। तो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितने बने देखें, इस पर कोई स्ट्रोक नहीं है, यहाँ से स्ट्रोक शुरू होता है, तो ये नंबर ऑफ स्ट्रोक्स अगर आप देख लें ये 5 हैं, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितने हैं, वो है 5, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, ये 5 और एक ये शामिल करें 6 हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, कितना बनेगा, 6 बनते हैं। ठीक है, तो ये किस किस्म की सीक्वेंस है, इट इज़ GP। कैसे GP, A1 इसमें है 1 और कॉमन रेशो R कितना है, 4/5। ठीक है, तो मुझे A6 निकालना है, A6 किसके इक्वल है, तो A6 का फार्मूला, जनरल टर्म का फार्मूला लगाएं, AN A1 R n-1, ये बच्चा क्या देगा आपको, A6 इक्वल टू, थोड़ा सा इसको, A1 कितना है 1, R कितना है 4/5 और 6 - 1 ये आ जाएगा 5। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो 4 की पावर 5 कितना बनेगा, इसको मैं चेक करता हूँ, 256 × 5, 256 × 4, 1024 डिवाइड बाय 5 की पावर 5, यानी 5 की पावर 4 तो 625 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 3125। डिवाइड करते हैं 1024 डिवाइड बाय 3125 इक्वल टू, ये आपको दे रहा है 0.32768। ठीक है, तो जो फिफ्थ स्ट्रोक है, फिफ्थ स्ट्रोक
उसमें कितना आ जाएगा, रिमेनिंग ईयर कितनी रहेगी 0.327। अब वो कहता है बताइए कितने परसेंट रहेगी, तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको आप क्या कर लें, 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 32768 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में आ जाएगा ना। तो अब इसको मैं देखता हूँ कितना बनता है, ये बनता है 32.768 क्या परसेंट। तो इस तरीके से आपने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, सिंपल। आगे चलें। नंबर 6 में क्या कह रहा है कि असलम बारोज ₹20,000 एट 11% इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। अब जो असलम है उसने बारो किया है 20,000 रुपीज़, ठीक है, और पर एनम जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है बच्चे वो कितना है 11%, यानी पहले साल पर नहीं है, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है उस पर लगेगा 11%, उसके बाद जो आएगा फिर उस पर लगेगा 11% एंड सो ऑन, सिलसिला चलता रहेगा। इफ़ ही पेज ऑफ द लोन इन फुल एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, अगर वो ये लोन जो है 4 सालों के आखिर में क्या करे, अदा कर दे, तो बताइए कि उसने टोटल कितनी रकम पे की है। मतलब कि ये जो कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड इसके पास जो रकम है, ये जो असल रकम है वो, और प्लस जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है उसका टोटल हमने निकालना है। मतलब ये कि वो कितनी टोटल, वो कितनी यानी वो अमाउंट जो है वो अदा करेगा अलॉन्ग विद दिस 20,000 और प्लस जितना इस पर इंटरेस्ट लगा है। ठीक है जी, तो ज़रा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्चुअल अमाउंट, इसको मैं A1 कह देता हूँ। कितना है 20,000, ठीक है। अच्छा, रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वो है 11%, ठीक है जी। तो अब 1 साल के बाद उस पर कितना अमाउंट ड्यू होगा, अमाउंट ड्यू आफ्टर 1 ईयर। तो देखें जो असल है वो 20,000 और प्लस फिर इसी असल का कितना 11%, यानी 20,000 का कितना 11%, यानी 11/100, ऐसा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। और अब इसको देखें, यहाँ से 20 को आप कॉमन करें, 1 + 11 हुआ 100। यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये 20 और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/100। इसे मैं कह देता हूँ A2 एंड सो ऑन। अप टू 4 ईयर, 4 सालों में है ना, एंड ऑफ 4 ईयर। ठीक है, तो अब देखें जरा ये क्या बनता है। ये मेरे पास बन रहा है 20,000, फिर 20,000 इंटू 1/100, फिर बनेगा बच्चे 20,000 इंटू 1/100 का क्या स्क्वायर एंड अप टू 4 ईयर्स तक। बात समझ गए। तो इंटरेस्ट का जो ईयर्स हैं वो कितने बनते हैं, 4 बन रहे हैं। याद रखें, नंबर ऑफ ईयर्स विथ इंटरेस्ट वो कितना बनता है बच्चे, वो बनता है 4। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही हैं, ये तो देखें, ये तो इंटरेस्ट के हो गए ना, ये 4 तो इंटरेस्ट के हो गए, इस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो पहला साल है। तो अब
ये तो 4 है, तो इसको जब मैं शामिल करूँ 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? नंबर ऑफ टर्म्स n कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको आप देख लें सीक्वेंस को, तो ये क्या है? ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इट मेक्स अ जीपी। कैसे जीपी है? पहले में 20,000, दूसरे में 20,000, 111/100, फिर 20,000, 111/100 स्क्वेयर एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू 4 ईयर्स ऐसे। अब आप काउंट कर लेना इसमें A1 कितना है? 20,000। कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशो कितना है? R, वो है 1/100। और n इसमें कितने आ गए? 5 हो गए। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली A5 निकालना है। A5, तो A5 कितना हो जाएगा? A1 R, 5 - 1 कितना होता है? 4। ठीक है, तो वैल्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे A1 की वैल्यू लगाएं 20, R की वैल्यू 111/100 और पावर 4। तो ये आपका आ जाएगा रुपीज़। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। मैं इसका यहाँ से आपको आंसर लिखवा देता हूँ। कौन सा 6 पार्ट है? 6 नंबर, हाँ 6 नंबर। तो 6 को मैंने कैलकुलेट किया बच्चों, तो ये बनता है 3036 1.408। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इसके पास अमाउंट आ जाएगा जो उसने क्या करना है? पेड करना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ इतनी रकम उसे वापस करेगा जिससे भी इसने लोन लिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप क्या कहते हैं नंबर 7 में? अ प्रॉपर्टी डीलर estimates that the price of the land will increase its value at a rate of 10% per annum। मतलब ये है कि एक लैंड है और उस लैंड की जो मालियत है वो हर साल के आखिर में 10% इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इफ़ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द लैंड इज़ 4,50,000, अगर ओरिजिनल उस लैंड की प्राइस कितनी हो? 4,50,000 हो, तो आप ये बताइए कि इसकी वैल्यू 8 ईयर्स में क्या हो जाएगी। तो याद रखें, पहले ईयर में कोई इंक्रीज़ नहीं है, 1 साल के बाद इस पर कितना 10% इंक्रीज़ हो रहा है। आपको बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, तो इसको देखें अभी ज़रा सा सोल्यूशन में। यहाँ पे लिख लें एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लैंड। ठीक है, इसको मैं A1 कह देता हूँ। कितना है? 4,50,000। अच्छा, रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेट क्या है? वो है 10% पर एनम। तो यहाँ पे increased amount after 1 ईयर। 1 साल के बाद कितना बनेगा? वो बनता है, यानी ये 4,50,000
ये तो होगा ना ये अमाउंट। अब इसका कितना बढ़ रहा है प्लस इसी अमाउंट का 4,50,000 का कितना 1 बाई कितना 10% है, तो ये 10 है, ठीक है, 10/100। तो यहाँ पे अगर इसको मैं A2 का नाम दे दूँ तो A2 कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे कॉमन करें और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से कटिंग कर लें 10 से कैंसिल तो 1/10 और ये आपको दे देगा 4,5,0,0,0 और यहाँ से 11/10। तो A2 इतना हो जाएगा, ठीक है। और फिर A3 नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, वो आपका यही बनेगा 4, 5 और फिर इंटू 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये अप टू 8 ईयर्स, 8 सालों तक ये सिलसिला रहेगा। तो नंबर ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट कितना बनता है, वो है 8 ईयर्स, यानी 8 ईयर्स में जो इंक्रीजिंग बनती है अमाउंट, ठीक है, उसका अरसा कितना है 8 ईयर्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ईयर्स वो कितना बनता है 8, ठीक है ना। लेकिन ये पहला साल भी तो उसमें शामिल हो जाएगा, तो कितने बन जाएंगे 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, यानी n कितना हो गया 9 हो गया। बात आपको क्लियर हो गई ना, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली क्या निकालना है, A9 निकालना है। सो देयरफॉर A9 इक्वल A1R 8 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करें। A1 कितना है 45 4, R कितना है 10 और की पावर 8। तो ये बेटा आप सिंप्लीफाई कर लें, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है ताकि आपकी टाइम जो है वो सेव हो जाए। कौन सा था 7 नंबर, तो 7 नंबर का आंसर है 964614.96। तो 8 सालों में इस लैंड की जो प्राइस होगी वो कितनी बनेगी, वो ये अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो बेटा ये आपने ऐसे कर लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखें 8 नंबर, कहता है कि अ मैन डिपॉजिट्स इन अ बैंक 20,000 इन फर्स्ट ईयर, यानी एक शख्स जो है वो 20,000 नहीं है 2,000, यानी 2,000 पहले साल में, 4,000 दूसरे साल में और 8,000 तीसरे साल में क्या करता है बैंक में डिपॉजिट करता है। अगर वो इसी तरीके से इस अमाउंट को जमा करता रहे तो बताइए कि 5 सालों में वो टोटल कितना अमाउंट जमा कर लेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये सीक्वेंस क्या बन रहा है कि यहाँ पे मैं कहता हूँ सेविंग लिख देता हूँ, सेविंग्स मेक अ जीपी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, देखें पहले में कितना है 2,000, दूसरे में कितना है 4,000, तीसरे में कितना है 8,000 और अप टू कितना है 5 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स तक। तो ये जीपी है ना, इसमें A1, इसमें रेशो कॉमन रेशो कितना आ जाएगा 2 और n कितना है 5। तो जियोमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला चलेगा, क्या था SN A1 RN -1/R-1। तो वैल्यूज़ बेटा पुट करेंगे तो ये S
कितने तक है 5 पेयर्स 5। A1 कितना था इंटू R कितना है 2, N कितना है 5 -1 और नीचे 2 -1 तो 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 20 और 2 5 कितना होता है 32 31। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 1 जार 2 2 3 जार 6 और ये 3 0। तो 62,000 जो है वो उसने क्या करना है डिपॉजिट किए हैं इन 5 सालों में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। कह रहा है नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर, किसी कल्चर में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो इंक्रीज़ हो रहा है वो जियोमेट्रिकली इंक्रीज़ होता है। ठीक है, फ्राम 16,000 टू 1 इन 5 डेज़, यानी पहले 5 दिनों में इनिशियली इसका कितना है 16,000 होता है इंक्रीज़, इन 16,000 से शुरू हो जाता है और आखिरी 5 दिनों तक कहाँ तक जाता है 1 तक जाता है। तो आप ये बताइए फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज़ एज्यूमिंग द रेट टू बी कांस्टेंट। तो आप बताइए कि रोज़ाना डेली इसका रेट ऑफ चेंज कितना है, जबकि ये जो रेट ऑफ चेंज किया वो कांस्टेंट मुस्तकिल हो, तो वो हमने रेट निकालना है इसमें, यानी आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देख लें तो आर की वैल्यू जब भी हम निकालते हैं तो वो क्या होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। तो इसमें आप देखें A1 कितना है, किससे स्टार्ट हुआ है 16,000 से और कहाँ तक गया 5 दिनों में, तो A5 कितना आ गया, ये 1 2 1 5 1 1 1 एन इसमें कितना है 5, तो इसमें आर हमने निकालना है। तो जनरल टर्म का फार्मूला क्या है AN A1 R N -1, तो ये आ जाएगा A5, A1 में कितना है 16,000, R तो मालूम करना है, N कितना है 5 5 -1, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 16,000 और R की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो R की पावर 4 बच्चों क्या हो जाएगा, ये टर्म यहाँ के डिवाइड हो जाएगी, इसकी वैल्यू लगा लें A5 कितना है 1,215,000, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी 1,215 डिवाइड बाय, तो ये 3 तो से कट कर लें, ये कितना बनेगा। ठीक है, इसको मिल सकता हूँ और 16 को मिल सकता हूँ 2 क्या इसको ऐसे लिख, तो आर कितना आ जाएगा 81 16 होल पावर 1/4, तो 15 की पावर 1/4 ये तो बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं बनता इससे। और 81 तो 3 की पावर 4 81 होता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 3 की पावर 4 इंटू 1/4, नीचे आ जाए 16 का मतलब 2 की पावर 4 और फिर इसकी पावर 1/4, तो ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, तो मेरे पास जो रेशियो बनेगा कितना बनता है 15 पावर 1/4 इंटू 3/2। तो बेटा अगर आप चाहें तो फिर कैलकुलेट कर लें 15 की पावर 1/4 कितना आएगा, तो ये इसका रेशियो आ जाएगा डेली कितना रेट ऑफ चेंज है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट देखें। कहता है अ कार लोन इज़ इन द अमाउंट ऑफ ₹6 लाख, यानी एक गाड़ी है उसकी अमाउंट जो है उसकी जो प्राइस है वो कितनी 6 लाख है। ठीक है, और फिर क्या कहता है कि इंटरेस्ट जो है इस पर कितना लग रहा है 9% पर एनम लगता है। यानी अगर आप एक गाड़ी के लिए लोन लेते हैं बैंक से या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस पर एनम कितना इंटरेस्ट लगा रहा है वो 9% लगा रहे हैं। ठीक है, एंड द इंटायर अमाउंट इज़ टू बी पेड आफ्टर 10 ईयर्स, और ये टोटल अमाउंट उसे 10 सालों में क्या करना है पे करना है। तो आप बताइए कि वो कितनी रकम उसको वापस करेगा, क्वेश्चन ये है। तो एक्चुअल अमाउंट कितना है, एक्चुअल अमाउंट
वो है ₹6 लाख। इसको आप A1 का नाम दीजिए। ठीक है जी, 5। अच्छा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या है, 9% पर एनम है, हर साल। ठीक है, तो मैं भी कह देता हूँ कि अमाउंट ड्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसको कितना अमाउंट जो है वो देना होगा। तो असल जल कितना है, यानी एक्चुअल कितना है, 6 लाख, और प्लस फिर इस 6 लाख से कितना 9%, यानी 9/100। ऐसा होगा, कॉमन करें इसमें से ये 1 प्लस, तो इसको मैं A2 का नाम दे देता हूँ। A2 कितना आ गया, 109। ठीक हो गया, यानी 1 साल के बाद इतना। ठीक है, फिर सेकंड में कितना आ जाएगा, 2 साल के बाद कितना होगा, यही अमाउंट रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। एंड सो ऑन अप टू, कितने सालों के लिए है, अप टू 10 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो अब देखें ये क्या कुछ बन रहा है। ये पहला बनता है, पहला एक्चुअल कितना था, 6 लाख। ये A1 हो गया। A2 आपका कितना बना है, A2 ये है, ठीक है। फिर A3 कितना बनता है, यहाँ पे लिख लें, स्क्वायर हो जाएगा। एंड अप टू कितना, अप टू 10 ईयर्स। ये बात आपको समझ आ रही है ना, तो इट मेक्स GP, ये GP बन रही है। जब भी वो परसेंटेज में रेट दिया हो तो बस समझ लें कि ये GP का क्वेश्चन है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें A1 कितना है, 6 लाख। कॉमन रेशो R कितना है, 109/100। देखिए ना, इसको जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये तो कट हो जाएंगे, ये रहिएगा, तो यही इसका कॉमन रेशो है। इसको इस पर डिवाइड करें तो ये और ये कट, एक कट गया, फिर ये रहेगा, तो ये रेशो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें n कितना होगा, देखें अब नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ ईयर्स जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है वो कितने हैं, 10 साल हैं। नंबर ऑफ ईयर्स जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है वो 10 साल हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनते हैं, 11 बन रही हैं। देखें, इसको तो छोड़ देना, ये तो पहला साल है, इस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके जो बाकी हैं 10 सालों में, इस पर तो इंटरेस्ट है ना। तो नंबर ऑफ ईयर्स जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है वो कितने बनते हैं, 10 बनता है। लेकिन जब इसको भी मैं शामिल कर लूँ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 11 हो गए। तो यहाँ पे n जो है बच्चे वो 11 हो जाएगा। आपको बात की तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, A11 कैलकुलेट करना है। तो जनरल टर्म का फार्मूला लगाएं, AN = A1R n-1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। A1 कितना है, 6 लाख। अच्छा, R क्या है, 109 वो 100, और ये A11 -1 10 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको ज़रा सा कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू मैंने इसका लिखा आंसर, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है, नंबर 10। नंबर 10 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको देगा 1542
1542 1555 26 ये अमाउंट बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट 11 पे आ जाए। 11 में क्या कहते हैं कि जैन बॉट अ न्यू कार एंड गेट पॉलिसी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब उसने क्या किया है कि जैन ने जो है एक नई गाड़ी ख़रीदी है कुछ कंडीशंस के साथ। वो कंडीशंस क्या हैं कि ही विल पे 5000 द फर्स्ट ईयर, पहले साल में वो 5000 जमा करेगा, दूसरे में वो 6125 करेगा, और फिर तीसरे में जो है वो 7250 करेगा, एंड सो ऑन अप टू 10 ईयर्स तक। ठीक है, तो आप ये बताइए कि वो टोटल उस कंपनी को कितने पैसे अदा करेगा, टोटल अमाउंट बताएं कि वो कितना उसको वापस करेगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि पहले सीक्वेंस बनता क्या है। द प्राइस ऑफ कार along with इंटरेस्ट। ठीक है, पहला कितना है 5000, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, और ये अप टू 10 ईयर्स तक है। तो इसमें A1 आप देख लें। ठीक है, डी इसमें देखें, तो 125 आते हैं, 1125, ये सब कॉमन डिफरेंस इतना बनता है। ठीक हो गया। और इसमें एन जो है वो कितना है 10 है। तो ये क्या चीज़ है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक हो गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज़ का फार्मूला वो लगा लें, SN इक्वल n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा S10 इक्वल टू 10/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5000, और फिर क्या प्लस 10 - 1 9, और डी कितना है बच्चों 1125। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5, ये मल्टीप्लाई कर लें 10,000, और प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1125 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाता है 10125। इसमें ये ऐड कर लेते हैं प्लस 1, ये और 5 से मल्टीप्लाई भी कर लें, तो ये मेरे पास अमाउंट बन रहा है इसका 100,625। ठीक हो गया। तो वो जो है ये कितना हो गया, तकरीबन 10 लाख बनते हैं ना, 10,06,25। इतना अमाउंट जो है वो इन 10 सालों में क्या करेगा, पे करेगा उसको। ठीक है जी। तो ये रुपीज़ इतना आ जाएगा, यानी S10 कितना आया, ₹100,625। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए
कहते हैं कि नवीद टेक्स अ व्हीकल फ्रॉम बैंक आफ्टर पेइंग डाउन पेमेंट, यानी नवीद ने जो है बैंक में डाउन पेमेंट के बाद एक व्हीकल ली है, ठीक है, कोई गाड़ी वगैरह ली है। और ही डिपॉजिट रुपीज़ 13,000 इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने में उसने 13,000 रुपये जमा करवाए हैं, दूसरे में 14,500 किए हैं, फिर तीसरे मंथ में उसने 16,000 रुपये जमा करवाए हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। कहते हैं कि फाइंड हाउ मच टोटल अमाउंट ही हैज़ टू डिपॉजिट इन द बैंक एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। यहाँ पे वो मंथली दे रहा है उसको, लेकिन उसने पूछा आपसे 2 ईयर्स का, मतलब 2 ईयर्स मीन्स कि 24 मंथ्स का पूछ रहा है आपसे, तो 24 मंथ्स में वो कितनी पेमेंट करेगा, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं कि क्या सीक्वेंस क्या बन रहे हैं कि डिपॉजिट अमाउंट, अच्छा पहले मंथ में कितने हैं 13, दूसरे मंथ में बचे कितना है 14, तीसरे मंथ में है 16 एंड अप टू, ये मंथ है, ये 2 ईयर्स का पूछा, तो एक ईयर में कितने 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 ईयर्स में कितने हुए 24 मंथ्स, अप टू 24 मंथ्स, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें A1 अगर आप देख लें, कॉमन डिफरेंट डी देख लें, तो ये कितना बनता है 1500, तो कॉमन डिफरेंस 1500 बन रहा है, ठीक है ना। तो ये AP है, इसमें N कितना है 24, हमने निकालना क्या है S24 निकालना है, बात समझ रहे हैं ना, इस तरीके से आपने करना है। चलें जी, फार्मूला अप्लाई करें अर्थमेटिक सीरीज़ का, SN इक्वल N/2 2A1 N-1 इंटू D, तो ये आ जाएगा बेटा S24, ये 24/2, ये 2 इंटू A1 कितना है 13,000, और प्लस N24 - 1 23, और इंटू डिफरेंस कितना है इंटू 1500, ये ब्रैकेट क्लोज करें इस तरीके से। ये यहाँ आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये यहाँ से कट करने 12, और ये 13 दूनी 26, 26,000 ये हो जाएगा, और प्लस इसको मैं ज़रा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आपके सामने, कितना है ये 1500 इंटू 23 34,500, इसमें ये ऐड कर लेते हैं प्लस 26,000, कितना आ जाते हैं 6,500, इस सबको मल्टीप्लाई करने 12 से, तो 72 6,000, तो ये कितना बनता है 7,26,000, ठीक है। तो उसको टोटल कितनी रकम अदा करनी पड़ेगी, वो उसको अदा करनी पड़ेगी 7,26,000, ये कितने महीनों में है बच्चे 24 में, यानी 2 सालों में, ठीक है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट आ जाए जी 13 पे, और अ मैन बारोस अ लोन ऑफ रुपीज़ कितना है 10 lakhs फॉर लीजिंग अ कार एंड एग्रीज टू रीपे विद द टोटल 20 इंस्टॉलमेंट्स, ईच इंस्टॉलमेंट इज़ लेस देन द प्रीसीडिंग बाय 2,000। तो आप ये बताइए कि वो, इसमें क्वेश्चन क्या है इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे,
क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। What is his first installment? तो आप बताइए कि वो पहली किस्त कितनी देगा, यानी पहली इंस्टॉलमेंट क्या है वो आप बताइए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसमें कि लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी A1 कह दें, ये हमने सपोज कर लिया A1 हो गया। ठीक है जी। इंस्टॉलमेंट में ई नहीं आता है, ये ई नहीं है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा अब इसमें क्या है जी, इसमें n कितना है, वो है 20, और जो इसकी इंस्टॉलमेंट है, हर आने वाली इंस्टॉलमेंट क्या है, वो 2000 कम है। यानी वो जैसे उसने पहली इंस्टॉलमेंट दी है, दूसरी इंस्टॉलमेंट देगा तो उसमें 2000 कम देगा, तीसरी में फिर 2000 कम देगा। तो इस तरीके से ये इसमें वो उसके जो इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? बाय 2000 रुपीज़ कम हो रही है। तो यहाँ पे डी जो हो जाएगा बच्चे, वो आ जाएगा माइनस में, आ जाएगा -2000। तो आप जरा इसको हम देख लेते हैं ना कि और इसमें कितने कितने अरसे के लिए है ये? 20 के लिए, S20। वो S20 जो ओरिजिनल है वो कितना है, वो है 10 लाख से, ये इतना आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, ये AP है, और इसमें मुझे क्या मालूम करना है, A1 मालूम करना है। तो देख लेते हैं इसको। फार्मूला क्या चलेगा, SN n/2 2A1 n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे अमाउंट लगा लीजिए, S यहाँ पे चलिए यहीं पे कर लें, क्या आ जाएगा S20 कितना, S20 बस अमाउंट लिखता हूँ मैं, ये S20 हो गया। n कितना है, 20/2 फिर 2, A1 मालूम करना है, प्लस n कितना है, 20 - 1 19 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है, -2000। तो यहाँ से क्या बनेगा, -38,000 38,000। ठीक है। अच्छा 10 से मल्टीप्लाई भी कर लें, तो 20 A1 माइनस 38 1 2 3 और 4, शिफ्टिंग कर लें ये यहाँ पे, तो 20 A1 10 लाख प्लस 3 लाख एंड 80,000। तो कितना बन जाता है ये, 10 और 3 13, 13 लाख एंड 80,000। ठीक है, 2 पर डिवाइड कर लें, तो इसको मैं 2 पर डिवाइड करता हूँ, 1380 फिर 3 ज़ीरो डिवाइड बाय 2, तो 69
6,90,000 वो इसको क्या करेगा, देगा। पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो है 6,90,000। तो ये आ जाएगा 6,90,000। मैं फिर आंसर चेक कर लूँ। क्वेश्चन तो मैंने किया तो था, कहाँ पे रखा है इसे। ठीक है, ये ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 10 लाख है ना। 6 और कितने इसमें करने इंस्टॉलमेंट इसको, कितने ईयर्स में देना है, 20 में देना है। तो पहले में जो है ये 6 अमाउंट चेक करने की सही आ रहा है, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। यहाँ पे मैं चेक कर लूँ, कटिंग वटिंग में चेक कर लूँ। ये n/2, ये है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 10। 2a1 - 38,000 हो गया। ये 20a1 - 3840 हो गया। 20a1 ये ऐड हो गया, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 138 और 2 पे मैं दोबारा डिवाइड करके चेक करता हूँ इसे कितना था। 138 और 40 1 2 3 4 तक सी में 20 है, 2 नहीं है 20 है। ये मैंने 2 से डिवाइड किया, 20 है, ठीक है। तो ये 0 नहीं है, ठीक है जी। तो ये बेटा उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये होगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आप शेयर भी करें ताकि और दोस्त अहबाब या आपके साथी जो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। सबके लिए आप इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।